नमस्कार, आदाब। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। आज़ादी के बाद आज़ाद भारत का एक हिस्सा अलग हुआ, जिसे लोग या दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है, और पाकिस्तान हमारे देश से कभी भी दुश्मनी निकालने के लिए तैयार रहता है और कहीं ना कहीं दुश्मनी निकालता भी है। जैसा कि हमारे यहाँ मुंबई अटैक, इस तरह की घटनाएं रही हैं। हमारे पास से, हमारे बीच से अलग हुआ पाकिस्तान आज कहाँ है, और जहाँ है वहाँ से वो भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है, उसकी मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है, जो उसका ज़मीनी क्षेत्र है, हमारे यहाँ भारत में मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ज़्यादा है। पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा नहीं है, मगर आज वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब जैसा देश हमारी मदद कर रहा है। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने भी जो इस देश में कम ज़्यादा मिलाकर 60 साल की सत्ता चलाई, तो ज़रूर कुछ न कुछ इस देश को दिया है। अगर दिया नहीं है तो आज की मोदी सरकार बेच के आ रही है, क्योंकि इनकी सरकार या इनकी सत्ता तो पहले थी नहीं। बहरहाल सरकार बेच रही है। हमारे देश की बदनसीबी यही रही है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम तैयारी करते हैं। यानी अगर भूख लगी है तब स्टोव ख़रीदने के लिए जाते हैं, बर्तन ख़रीदने के लिए जाते हैं, और घासलेट मिलता ही नहीं। हमारे देश की यही बदनसीबी है। केंद्र में बैठी सरकार चुनाव लड़ने में मस्त थी और है। देश में कोरोना फेज़ 2 फैलता गया बड़ी तेज़ी से, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यहाँ तक कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद बिना मास्क के रैलियों में शामिल होते हुए नजर आए, जबकि गृह मंत्रालय का ही आदेश है कि लोग मास्क लगाएं और ना लगाने वाले पुलिस का डंडा भी खाएं। ये दुनिया देख रही है। बहरहाल कहने का असल मकसद ये था कि हम विश्व गुरु का सपना लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया पर छाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोरोना के बीच फेज़ 1 में तो हमारी कलई खुल चुकी थी और फेज़ 2 में हमारी कलई पूरी तरह से खुल चुकी। आज दुनिया के 40 मुल्क भारत की मदद के लिए खड़े हैं, उनकी मदद भारत पहुंच रही है। तो फिर विश्व गुरु का जो सपना था उसका क्या हुआ? जनता ये जानना चाहती है। जनता आवाज़ दे रही है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में सिर्फ नाम बदला गया, कभी स्टेडियम का, कभी एयरपोर्ट का, कभी रेलवे का, कभी रेलवे स्टेशन का, यही एक काम हुआ। जिसका नाम बदली किया गया, इसका मतलब नाम बदली किया गया है तो वो चीज़ पहले से हमारे देश में मौजूद थी, तो इसका मतलब इसके पहले की जो सत्ता थी उन्होंने ही उस चीज़ को बनाया होगा। नरेंद्र मोदी सरकार शिवाजी महाराज के पुतले की तैयारी में अरबियन सी में ऐलान कर चुकी, सारा प्रोग्राम होगा, मगर शिवाजी महाराज का वो पुतला अरबियन सी में कब लगेगा पता नहीं। मगर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जो सपना था उन्होंने पूरा किया। देश में लोग भूखे सो रहे हैं। कोरोना की कहानी को देखें तो फिलहाल हमारा देश पाकिस्तान से भी गया गुजरा है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम गालियां देते हैं, मगर पाकिस्तान आज हमारी मदद कर रहा है, मदद करने के लिए आवाज़ दे रहा है। हम इतना गए गुजरे हो चुके, और सपना हमारा विश्व गुरु का। तो क्या विश्व गुरु इसी तरह से बना जाता है कि सिर्फ ऐलान किया जाए? अब बड़े बड़े ऐलानात आ रहे हैं कि अब ऑक्सीजन के लिए हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। फिलहाल जो लोग मर रहे हैं उनका जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में पिछले 3 दिनों में 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, और ज़्यादातर लोग ऐसे रहे जिसमें उन्हें
या तो वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली, या तो वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली, या तो वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं मिला, और ख़ास बात ये रही कि ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं मिला। ऊपर से किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, किसी हॉस्पिटल में गैस लीक हो गई, इसके कारण भी लोग मारे गए। बहरहाल मरने की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। इंसान तड़पते रहे हमारे देश में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तड़पते रहे, अपने परिवार को नहीं बचा सके, तो फिर ऐसी सत्ता का मतलब क्या हुआ? लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था या भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके वोट लिया था? बहरहाल जो भी था, सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है। अब आखिर जनता तो पूछ रही है कि जो मौतें हो रही हैं इसका हिसाब कौन देगा, इसका जवाब कौन देगा? और हमारा जो विश्व गुरु का सपना था, आज 40 देश दुनिया के भारत की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं और मदद भारत तक पहुंच भी रही है। तो क्या विश्व गुरु का यही अंजाम होना था? बहरहाल पूरी दुनिया का सफ़र कर चुके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। बहरहाल ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा है हमारे देश में, क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, जिनकी मौतें हो रही है, वह हमारे इसी देश के नागरिक हैं। सरकार को वक्त रहते कदम उठाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें इंटरेस्ट लेने लगे और ख़ुद उन्होंने संज्ञान लेकर सरकार को चेतावनी भी दी। बहरहाल आइए आज मैं अपने दर्शकों से बात करते चलूँ। आपका ये चैनल भारत शक्ति समाचार 2 दिन पहले यानी 28 अप्रैल 2021 को अपना 3 साल पूरा कर चुका है, और इन 3 सालों में मेरे दर्शकों का, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम से, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आपका ये चैनल 3 साल में करीब 14,500 तक पहुंच चुका है, यानी सब्सक्राइबर जो हमारे हैं वो 14,500 तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से, इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों से, आप देश में या दुनिया में चाहे जहां भी हों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है। हमने 3 साल में कभी भी जनता की हितों की बात की है, जनता के दर्द को समझते हुए बात की है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि, और रिक्वेस्ट भी करता हूं अपने सब्सक्राइबर्स से, व्यूअर्स से, कि आप मेरे लिए, आप अपने चैनल के लिए, अगर आप अपने दोस्त के मोबाइल को इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देंगे तो ये मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं खान फ़ख्र आलम फ़रीद निज़ामी के साथ। और आइए अब सुनते हैं भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ शायर अनवार गौहर को कोरोना के ऊपर क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए ये 4 मिसरे जो है आज के हालात के पेश नज़र 4 मिसरे हुए हैं, और 4 मिसरे समाप्त करें। शेर है कि अब करोना बीमारी बड़ी हो गई, अब करोना बीमारी बड़ी हो गई, दोस्तों ज़िंदगी फुलझड़ी हो गई। फुलझड़ी की ज़िंदगी इधर से जला इधर ख़त्म। बहुत खूब। अब करोना बीमारी बड़ी हो गई, दोस्तों ज़िंदगी फुलझड़ी हो गई। लॉकडाउन में सब पिस रहे हैं यहाँ, लॉकडाउन में सब पिस रहे हैं यहाँ, बिस्तरा गोल खटिया खड़ी हो गई। लॉकडाउन में सब पिस रहे हैं यहाँ, बिस्तरा गोल खटिया खड़ी हो गई। ये 4 मिसरे थे। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।